मामला है शांतर शाह का और शांतर शाह के एक ऐसे नेता के ऊपर। मतलब एक डायलॉग आपको सुनाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किससे बचाओ, ये अहम सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि शांतर शाह के प्रधानपति और साथ में अन्य पिछड़ा आयोग के एक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़ा आयोग के सदस्य, नाम है आदित्य राज सैनी, और साथ में उनके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति अमित सैनी, जिनके ऊपर आरोप लग गए। आरोप ही नहीं, मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज हुआ है पक्सो का। 14 साल की लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ और उसे जान से मार भी दिया गया। 302 का मुकदमा भी है, 376 का भी मुकदमा है। और इस वजह से हम लोग खड़े हैं हर मिलाप मिशन राजकीय चिकित्सालय हरिद्वार में। यहाँ पर उस लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद बहुत सारी चीज़ें, जो पर्दे होते हैं वो खुलेंगे, क्रिस्टल क्लियर मामले होते रहेंगे। लेकिन हमारे पास आ गई है FIR की वो रिपोर्ट। आखिर पूरा मामला क्या है, इस मामले को हम पूरा जानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को लेकर के बार बार ऐसे विषय आएंगे तो भाजपा के नेताओं के ऊपर तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता ही जाएगा। जब आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सवाल यही अंत में हो जाता है कि भाई बेटी आखिर बचाओ तो किससे बचाओ, और भाजपा आखिर किसे सदस्य बना रही है, यह भी अपने आप में सवाल है। देखिए, ये मामला शांतर शाह का है और शांतर शाह में जिस नाबालिग लड़की का मर्डर हुआ, उनकी माताजी बिमलेश जी हैं। हुआ क्या था, पूरा मामला आप हमें बता पाएंगी? उनने बुलाई, अमित ने बुलाई, अमित सैनी नवा लड़की। हाँ जी, घर पर बुलाई। अमित सैनी ने किया है या किसी और ने किया है? और कैसे आपको लगा कि मतलब उन्होंने ही किया है? हाँ जी, मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं करने दी किसी की भी, ना थाने मान दिए। हाँ। कौन रिपोर्ट नहीं करने दे रहा था? आदित्य प्रधान। हाँ, मुझे चौकी मार नहीं दी उन्होंने। आप आदित्य प्रधान का मतलब आदित्य राज सैनी की बात कर रही हैं? हाँ जी, वो उनके परिवार का ही लड़का अमित सैनी। अमित सैनी परिवार का ही लड़का है? हाँ, वो प्रधान के साथ में ही रहो। हाँ जी। आरोप आप जो लगा रही है, वो किस बात का आरोप लगा रही है? वो लड़की उनने भकाए रखी थी, मैं तेरे साथ कोर्ट मैरिज करूँगा, तेरे तो शादी करूँगा। वो घर भी आवा था 3-4 दिन पहले, वो घर ही छेद को गया लड़की को। हाँ जी, आप गवाह मांगोगे, हम गवाह दे दोगे आपको। मेरे बगड़ मोहल्ले के गवाह इस बात के। अच्छा, मोहल्ले के लोग गवाह हैं इस बात के? हाँ जी। तो कितने दिन से गायब लड़की, कितने दिन से थी? परसों से। हाँ जी। 11 बजे। हाँ जी, 11 बजे तक बात हुई, फ़ोन उठाया उस लड़की ने। फिर उसके बाद उसका अमित का फ़ोन आया। अमित नु कहता हुआ तो अपनी सहेली के यहाँ, अपनी फ्रेंड के यहाँ से जन्मदिन में, और जी तुम सो जाओ, वह तो कल को आओगी, कल सुबह कहीं ढूंढो नहीं सो। बस जिसके बाद हमने अपने बगड़ मोहल्ले में देखी और कहीं नहीं, फिर हम पड़ गए। हाँ जी। हाँ जी। किसके नंबर पे फोन किया था आपने? वो स्वाति का ही नंबर था जी। मतलब स्वाति के नंबर पे फोन किया था आपने और फोन उठाया था अमित ने? हाँ जी, अमित के फ़ोन पर भी करा था। हाँ जी। तो अमित ने क्या कहा था आपसे फिर? अमित ने कहा वह लड़की तो, वह स्वाति तो कल को आओगी, कल सुबह। हाँ जी। मतलब अमित को ये बात पता थी कि स्वाति कहाँ है? हाँ जी, अमित को पता था, आदित्य को पता था। आदित्य को भी पता थी? हाँ जी, उनने मुझे रिपोर्ट भी नहीं करने दी। अन्नू कह दिया चैन तक घर भेज जा, काम कर लो अपना। क्या बोला, क्या बोला? राम तक घर भेज जा तू, कहीं नहीं ढूंढा उस लड़की को। हाँ जी। तो अब आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं, लोगों से क्या क्या चाहती हैं आप? मैं तो ये चाहती हूँ जी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। आप कौन हैं? इनकी मम्मी। आपको पूरी घटना के बारे में क्या पता, ये बताइए। जी कुछ नहीं पता, सुबह ही आए, सुबह ही आए हम जी।
जैसे जिसके ऊपर ये आरोप लगा रही हैं आदित्य राज सैनी, आप जानती हैं, कभी नाम सुना है आपने? नाम तो सुना है, देखा भी एक दिन इनके घर आई थी, मैं एक दिन देखा था मैंने इनके घर ही। वो पता जी, वो लड़का हुआ था मेरे घर, पूरे मोहल्ले को पता, उसे डरा कर रखा था लड़की को। हाँ मतलब लड़की आप जब लड़की जो थी वो जानबूझ कर जाती थी उसको अमित के साथ, ये सबको पता है? हाँ जी, हाँ जी, किसी ने दबाव भी बनाने की कोशिश की कि ये सारे मामले न उठाओ? हाँ जी। आदित्य ने कहा इस जिक्र मतलब इस तो शादी नहीं करिए, प्रधान ना मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो उनका ही हाथ है जी, उन्होंने ही मेरी लड़की मारी। मारा किसने है? उन्होंने ही मारी जी, और किसी ने नहीं। चाहे मरवाई हो, चाहे किसी और पर मरवाई हो, उनका ही हाथ हो। हाँ जी, और अमित सैनी का। मतलब आदित्य और अमित सैनी दोनों का हाथ है? हाँ जी, वो लड़का आदित्य उसके दौरे ही रहा था, आदित्य के अमित सैनी। हाँ जी, क्या वो मतलब वो रिश्तेदारी में भी आता है? अमित सैनी क्या आदित्य राज सैनी की रिश्तेदारी में भी आता है? हाँ जी, हाँ तो देखिए ये एक पूरा यह मामला जिसमें प्रार्थी के तौर पर मेंशन की है विमलेश जी है ये, और इन्होंने कहा कि शांतर शाह की पुत्री स्वाति जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष दिनांक 23 जून 2024 को शाम करीब 7 बजे शांतर शाह का ही निवासी अमित सैनी पुत्र मदन सैनी स्वाति को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफ़ी देर रात तक स्वाति जब घर नहीं लौटी तो मेरे द्वारा स्वाति के फ़ोन पर कॉल किया गया जिसे अमित सैनी ने रिसीव किया, और अमित ने कहा कि स्वाति मेरे साथ है, बार बार फ़ोन करके परेशान मत करो, और मेरे कुछ देर बाद फ़ोन किया गया तो स्वाति का फ़ोन स्विच ऑफ आया। फिर सुबह दिनांक 24 जून 2024 को मैं ग्राम प्रधान प्रति शांतर शाह आदित्य राज सैनी के घर गई, क्योंकि अमित सैनी आदित्य राज सैनी के पास काम करता है, वह उसके परिवार से संबंधित है। मेरे द्वारा पूरी बात आदित्य राज सैनी को बताई गई और चौकी में जाने के लिए कहा गया। तब आदित्य राज सैनी ने कहा कि तुम चौकी मत जाओ, मैं स्वयं इसे पूरे मामले को निपटा दूंगा। सही बात है पूरा। महोदय, मेरी नाबालिग पुत्री स्वाति को पिछले 6 माह से अमित सैनी ने प्रेम जाल में फंसा रखा था और शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा और परिवार को जान से मारने की धमकी भी देता रहा। ये सच बात है? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहता था? उनको तेरे परिवार वालों को मार दूंगा, तेरे जितने परिवार के इतने मार दूंगा। और परिवार को जान से मारने की धमकी देता रहा। इसमें अमित सैनी, उसके घर वाले और प्रधान पति आदित्य राज सैनी भी शामिल हैं। महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पुत्री स्वाति के साथ षड्यंत्र करके अमित सैनी और आदित्य राज सैनी ने गैंगरेप कर हत्या की है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। क्या मुकदमा दर्ज हो चुका है पूरा? पता नहीं जी, अभी तो हो गया। और अभी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट अभी आ गई है? चलिए, तो ये जो पूरा मामला है, क्या 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 आपको लगता है कि जिसका नाम लिया गया है इसके अंदर वो लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको लगता है नहीं, ये कंफर्म है। परिवार वालों ने शक नहीं जताया है, सिर्फ उनके नामजद तहरीर दी है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये मांग है कि पुलिस प्रशासन, हरिद्वार का जो पुलिस प्रशासन है, तत्काल कार्रवाई करे, उनकी गिरफ्तारी करे, अन्यथा इस छोटी बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा? जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। किसकी गिरफ्तारी चाहते हैं आप? जिन लोगों के नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, जो वर्तमान प्रधान के जो पति है आदित्य राज सैनी और उनका जो सहयोगी है, जिन लोगों ने इसको वारदात को किया है और जो उसके साथ अन्य लोग शामिल थे, उन सभी की गिरफ्तारी तुरंत तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। चलिए, ये आदित्य राज सैनी क्या वही हैं जिन्हें जो भाजपा के नेता हैं? यस, जो अभी अल्पसंख्यक मोर्चे में उत्तराखंड के प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य भी है, ये वही है। चलिए, देखिए पूरा मुकदमा, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक स्टेटमेंट है जो आपने सुना होगा। स्टेटमेंट ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सवाल ये है कि बेटी बचाओ तो किससे बचाओ? जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, और वो भी सरकारी सदस्य भाई, जब वो लोग इन्वॉल्व हो जाएं और उनके खिलाफ तहरीर हो जाए और ख़ास तौर पे पॉस्को एक्ट लग जाए,
302 का मुकदमा लग जाए, 376 का मुकदमा लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में आखिर जनता विश्वास करेगी भी तो किस पर करेगी? अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। आखिर दोषी कौन है ये बताइए। दोषी इसमें एक तो प्रधानपति है, एक लड़का अमित सैनी है, क्योंकि वो लड़की को पिछले 6 महीने से लगातार टॉर्चर कर रहे थे। ठीक है, परिवार की जो उनकी माता जी, वो प्रधान जो होता है वो किसी जाति का नहीं होता है, वो सभी धर्मों का होता है, जिम्मेदार होता है। लेकिन वो प्रधान के पास लगातार जा रही थी, लेकिन प्रधान जी कहते थे तो कि आप परेशान न हो, मैं निपटा दूंगा मामला, मैं निपटा दूंगा। लड़की को घर में आके पीटता था, माँ के विरोध करने में माँ को भी धमकी देता था कट्टे बंदूक की। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, कल वो परसों लड़की को बहला फुसला कर लेकर चला गया यहाँ से। लेकर जाने के बाद लड़की माँ फिर प्रधान के पास गई। प्रधान ने कहा तुझे कहीं चौकी में जाने की जरूरत नहीं, मैं अपना आप सॉर्ट आउट करा दूंगा, तेरी लड़की घर पहुँचा दूंगा शाम तक। लड़की की माँ लगातार निरंतर फ़ोन करती रही, लेकिन रात को 11 बजे फ़ोन उठाया, लेकिन कौन उठा रहा? फ़ोन पर बोला अमित सैनी की लड़की मेरे पास है। नाबालिग बच्ची 13 साल की कहाँ लेकर गया, और ऋषिकेश को मारने के लिए लगातार उसका सारी रिसेप्शन करता रहा वो बंदा। लेकिन उसके बाद जब उसे पता लग गया, उसकी माँ को पता लग गया, उसके लड़की के जो माँ बाप, जो लड़के के माँ बाप हैं अमित सैनी के, वो भी कहते थे कि बेटा हम तेरी शादी करा देंगे, क्या नाम इस लड़की से, अपने बेटे से हम तेरा कोर्ट मैरिज करा देंगे, हम तेरे जो घर में लाएंगे। हो सकता है, मेरा मानना है कि लड़कियों ने फोर्स कर दी होगी मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन लड़की अब गले की फांस बन गई होगी। ऋषिकेश से लड़की जिंदा वापस नहीं आई पाई वो। लेकिन उसके बाद भी उसका एक्सीडेंटल दिखाने के बाद, उसे मारने के बाद सुबह वो फरार हो गया वहाँ से। रात को शाम को 7 बजे परिवार को पता लगता है, गाँव वाले को पता लगता है, वो हमसे संपर्क करते हैं। हम रात को 9 बजे कोतवाली जाते हैं, थाने में जाते हैं, वहाँ पर नरेश राठौर जी से मिलते हैं। 12:30 बजे मुकदमा पंजीकृत होता है। और अब आपके सामने घटना ये है। बॉडी कहाँ मिली थी? बॉडी जो मिली थी है उसके पास मिली, पंचेली के आसपास ही। ठीक है, वो लेकिन पुलिस ने सही नहीं हमें एक्यूरेट बताया। बॉडी पुलिस तो एक्सीडेंट मान रही थी। पुलिस सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक शिनाख्त करती रही। पुलिस को पता नहीं लग पाया किसकी बॉडी है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी सब छुपा दी गई थी। उसका आधार कार्ड जो भी उसके भी वो था, सब कुछ निकाल लिए गए थे लड़की के। अगर मेरा भी एक्सीडेंट होगा तो मेरे जेब में फ़ोन भी होगा, गाड़ी होगी, निशान सब कुछ तो होगा ना। लेकिन पुलिस को जो है कुछ नहीं मिल पाया। तो ये आप लोगों को फिर कैसे ये डाउट हुआ कि आखिर ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है? मर्डर इसलिए है कि लड़की की माँ ने जब 11 बजे फ़ोन किया, उसने अमित सैनी ने कहा लड़की मेरे साथ है, मेरे पास है लड़की, मैं कल लेकर जाऊँगा सर। वो प्रधान के पास गई, मेरी लड़की को कहाँ ले गया? प्रधान ने कहा मेरे साथ थाने में चलो। प्रधान ने कहा कोई जरूरत नहीं थाने में जाने की, तो तुम घर बैठे रहो, मैं तुम्हारी लड़की पहुँचा दूँगा। अगर लड़की की माँ ने फ़ोन किया था स्वाति के नंबर पे, किया था, अगर वो कॉल रिकॉर्ड निकाला जाएगा निकाले जाएगा। मेरी बात होगी जो एसओ साहब से बात होगी, वो कह रहे कि सब डाटा निकाले जाएगा, सब लोकेशन निकाल जाएगी, लड़की कहाँ तक गई, सब रिकॉर्ड है। उसने उनके पास फ़ोन भी नहीं है, फ़ोन भी किसी से मांग कर किया उन्होंने, वो नंबर वो भी बता दिया जाएगा जिसके पास है। रात लगभग 2 बजे हम घर पहुँचे मुकदमा लिखवा कर। उसके बाद सुबह अब ये जो भी हैं, जब भी समाज के लोग हैं, सभी जिम्मेदार लोग खड़े हैं, ये यहाँ पर आए हैं। और इसीलिए हम हम चाहते हैं इंसाफ। ठीक है, और पुलिस को भी हमने कह दिया था भाई बॉडी आने से पहले उन्हें अरेस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो देखो बाद में अगर दिक्कत होगी तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये जो 15 मार्च को ये जो ओबीसी के सदस्य बनाए गए, तो ओबीसी आयोग के सदस्य बनाए गए आदित्य राज सैनी, क्या ये वही है? सर देखिए, मैंने इनकी छठी के फुल के नहीं खा रखे, ना मैंने जानता। मेरा फर्स्ट टाइम ये कि मेरे समाज लड़की के साथ शोषण हुआ। मुझे ओबीसी समाज के कोई अध्यक्ष बनाया, कुछ बना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, और चलो है वही ना। मेरा किसी जातिवाद से कोई मतलब है। देखो, सब जितने भी इस देश के अंदर रह रहे सब हमारे भाई है, लेकिन मुजरिम की कोई जात नहीं होती। वो एससी हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, सवर्ण हो, कोई हो, वो मुजरिम तो मुजरिम मारना जुर्म, बस हमारा कहना ये है। बेसिकली जो मेंशन है पूरी तरीके से डेटा में, नाम उससे मिल पाएगा अभी प्रधान से। मैं ढंडरे फाटक का रहने वाला हूँ, मेरा निवास ढंडरा है, कानपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, तो इसलिए हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, और यहाँ भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ। अब आप क्या चाहते हो? इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। हर बार हमें ये मुआवजे की बात करके, इस तरह की बात करके बरगा लिया जाता है। तो हमारे लोगों को हमें कोई, देखो ये समाज खड़ा है, बहुत सक्षम समाज है, ये बहुत मजबूत समाज है, ना किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, ना सरकार के मुआवजे की जरूरत है। हम चाहते हैं दोषी को सजा मिले, और हम कानून को मानने वाले लोगों को जो कानून में एक्ट है उसके आधार से जेल जाए और सजा। पोस्टमार्टम अभी तक हुआ? हमारे पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हो पाया, हमने एसओ साहब से पैनल की मांग करी थी वीडियोग्राफी की, तो पैनल के लिए समय लग रहा है। एक डॉक्टर होता तो अभी तक कर देता। रात हमारी मैडम थी यहाँ, एसओ साहब थे, सभी थे वहाँ पर, लगभग पूरे थाने के लोग थे। हमने पैनल की मांग करी थी, पैनल के साथ उन्होंने कहा थोड़ा समय लग रहा, क्योंकि डॉक्टर ओपीडी भी देख रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं। पैनल में होगा, वीडियोग्राफी होगी उसके, ताकि पूरी तरीके से निष्पक्ष हो सके, क्योंकि ये पता लग जाए ये एक्सीडेंट है, मर्डर। हम ये चाहते हैं। प्रशासन का सहयोग है आपको? पूरा सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। चलिए, ये मैं साफ तौर पर बता दूं, जिन 2 लोगों के खिलाफ ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है, ये 2 लोग में से एक हैं ओबीसी आयोग के सदस्य बनाए गए। 15 मार्च को सोशल मीडिया पे जाकर के आप देख सकते हैं, बहुत से लोगों ने उनको बधाई दी थी। मुख्यमंत्री धामी जी के साथ भी तस्वीरें हैं, और उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज होता है।
और पूरी तरीके से ये शक है आप लोग को या बिल्कुल कॉन्फिडेंस? यकीन कॉन्फिडेंस है, उनकी मां लगातार प्रधान जी के टच में लगातार जा रही है। देखो कोई भी व्यक्ति होगा, कोई घटना घटती है, जिम्मेदार पद होता है प्रधान का। प्रधान एक जिम्मेदार होता है और उसके जो माता पिता है वो भी लड़की को लगातार कहते थे हम तेरी शादी करा देंगे। ये सब प्री प्लान से हुआ। हो सकता है दलित घर बेटी के साथ शादी करने से उसके माँ बाप की छवि धूमिल हो रही हो, इन लोगों ने उसे रास्ते से हटा गया है। अब आपने बताओ ओबीसी समाज के ये सांसद सम पद आ गया और एससी की बेटी उनके घर में बैठेगी, ये भी बड़ा फैक्ट हो सकता है। आप तो समझ रहे हैं, आप तो सब देखते हैं। तो और दूसरे अमित सैनी इनके साथ काम करते थे। इन दोनों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है, प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन इस पे कार्रवाई आगे क्या होती है, एफआईआर की कॉपी आपके सामने है। उसके साथ साथ में जैसे ही पूरा पोस्टमार्टम होगा उसकी भी रिपोर्ट सामने आएगी और पोस्टमार्टम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, सबको पता चले कि वास्तव में मामला क्या है, जांच पड़ताल पूरी तरह से निष्पक्ष हो, इसके लिए भी पूरा पैनल इसकी निगरानी करेगा। इस खबर को लेकर के अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे और आखिर इसे लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।